नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। पिछले 2 दिन से कृति सेनन जो अपने एक एड को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है और उसके बाद में जिस ब्रांड के लिए वो वीडियो शूट किया गया था, एड शूट किया गया था, उसको वापस विड्रॉ करना पड़ा। उस पोस्ट को हटा लिया गया है। लेकिन एक सवाल जो है वो हर भारतीय के मन में रहना चाहिए और उसका जवाब जो है वो ढूंढने का प्रयास भी करना चाहिए कि आखिर हर बार जो है वो हिंदू संस्कृति ही निशाने पर क्यों? और हिंदू संस्कृति जब निशाने पर है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो इस देश की न्यायपालिका, क्योंकि एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक आपको पता ही है जिस तरीके से विधायिका का काम होता है। तो न्यायपालिका का काम होता है सही को सही और गलत को गलत, और गलत के लिए सजा का प्रावधान करना, मतलब इंसाफ देना। लेकिन जिस तरीके से हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, मैं यहां पर ये बौद्धिक क्षमता इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बौद्धिक क्षमता में, हमारी बुद्धि में कुछ इस तरीके से जो है वो एक मसाला डाला गया कि हमें लगता है कि अगर हम हमारे धर्म की बात करेंगे तो हम जो है वो पिछड़े हुए लगेंगे, पुराने ख्यालात के लगेंगे। और ये क्यों डाला गया? ये इसलिए डाला गया क्योंकि इस दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति का अगर इतिहास मिलता है तो वो मिलेगा आपको भारतीय संस्कृति का, वेदों का, वो मिलेगा आपको पुराणों का। अब उसको तोड़ा कैसे जाए? तो उसको तोड़ने के लिए एक गहरी साजिश जो आजादी से पहले भी जो है वो आजमाइश हुई उसकी, और आजादी के बाद भी। तो इस वक्त हम जो है वो बहुत पुरानी जो है वो बातें नहीं करेंगे कि 1000 साल तक मुगलों ने शासन किया, लेकिन वो इस देश की संस्कृति और सभ्यता को नहीं तोड़ पाए। तो अंग्रेजों ने इस संस्कृति और सभ्यता को तोड़ने के लिए जो डिवाइड एंड रूल के जो बीज डाले, वो बड़े ही जो है वो उसके लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। आप याद करिए, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है उसका फादर किसको बोला जाता है? लॉर्ड मेकाले को। तो लॉर्ड मेकाले जब भारत में सर्वे पर थे, वो घूम रहे थे, तो उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक चिट्ठी लिखते हैं और उस चिट्ठी में जो जिक्र होता है तीसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में कि इंडिया इज द हेल्दीएस्ट वेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और अगर इंडिया में लंबे समय तक राज करना है तो भारतीय जो संस्कृति और शिक्षा, इसकी जो रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, उसको तोड़ना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने वो काम किया। फिर उसके बाद में देश आजाद हुआ। तो देश आजाद हुआ तो शिक्षा मंत्रालय, जिसको यह जिम्मेवारी दी गई कि आने वाली जो नस्ल है उसको भारतीय संस्कृति का इतिहास पढ़ाया जाए, उसने भारतीय संस्कृति के साथ धोखा किया। और धोखा कैसे किया? पहले शिक्षा मंत्री बनाया गया मौलाना आजाद को मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए, जो एक तरीके से मदरसा छाप व्यक्ति था, जो कभी स्कूल ही नहीं गया। उसने कुरान और हदीस वो भी अपने घर पर रहकर मौलवी से पढ़ी। उस व्यक्ति को भारत का शिक्षा मंत्री बनाया गया। तो उसने मुगलों का इतिहास पढ़ाया, मुगलों को उसने महान बना दिया, और हमारे जो क्रांतिकारी, हमारी जो संस्कृति थी उसको छुपा लिया गया। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी की सत्ता की जो महत्वाकांक्षा चल थी, उसके चलते 1967 के बाद, या हम कहें कि 1969 के बाद, जब इंदिरा गांधी को लगा कि लेफ्टिस्ट विचारधारा को अपने साथ लेना चाहिए अगर सत्ता में आना है, तो एजुकेशन सिस्टम को लेफ्ट के हवाले कर दिया गया। अब जब लेफ्ट के हवाले किया गया तो आपको और हमें जो है वो ये बताया गया कि अगर आप अपने धर्म की, संस्कृति की बात करोगे तो आप पुराने ख्यालात के लगोगे, और अगर आप अपनी संस्कृति के, क्योंकि जब आपकी संस्कृति, आपके भगवान, आपके जो जिसकी आप पूजा करते हैं उसकी बात करोगे, तो अगर आप ताली बजाओगे तो आप पुराने ख्यालात के लगोगे, लेकिन अगर आप अपने धर्म का विरोध करोगे तो आपको मॉडर्न माना जाएगा, आपको आधुनिक माना जाएगा। और धीरे धीरे समाज में यह चीज जो है वो बड़ी तेजी से फैलती गई। और उसके बाद 1975 और 76 जो आपको पता ही है किस तरीके से संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट 2 शब्दों की एंट्री होती है, चोर दरवाजे से आप ये कह सकते हो, इमरजेंसी लाकर।
और अब हमें पाठ पढ़ाया जाता है बचपन से ही, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सेकुलरिज्म की घुट्टी दी जाती है। और सेकुलरिज्म की घुट्टी क्या कहती है कि आपको सब धर्मों का सम्मान करना है, अपने धर्म को जो है वो उसको ये कहना है कि आपका धर्म जो है वो पुराना है, अंधविश्वासी है, इसमें साइंस नहीं है। जबकि इतिहास रहा है कि भारतीय संस्कृति का और भारतीय जो सनातन परंपरा है उसका विज्ञान के साथ गहरा संबंध किस तरीके से है, लेकिन वो नहीं पढ़ाया जाता। और एक नई नस्ल तैयार की गई और यही नई नस्ल जो है वो बड़े पदों पर जाकर काबिज हो गई। और यही एक वजह है कि ऐसे न्यायाधीश, चाहे वो बी.आर. गवई हो या फिर प्रसन्ना हो, क्योंकि प्रसन्ना जो अभी आपने देखा होगा, प्रसन्ना बी. वराले, जिनका एक स्टेटमेंट आया कि कुंभ में जो राशि खर्च की गई अगर उसका 1% भी शिक्षा पर खर्च किया जाता तो आज शिक्षक व्यवस्था की जो हालात है वो बदल जाते। लेकिन ये वही न्यायाधीश, ये वही न्यायपालिका है जो खुद में जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो वो शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांगती है और यशवंत वर्मा को बचाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्यायपालिका का काम होता है तथ्यों के आधार पर न्याय संगत फैसला करना। लेकिन न्यायपालिका ने अपने आप को इस तरीके से मान लिया कि वो सर्वोपरि है, वो जो कहेगी वो बिल्कुल सही है। तो यहां पर यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? आपको अगर कुंभ के बजट का अंदाजा लगाना है तो कुंभ का बजट कितना था? लगभग 7,000 करोड़। लेकिन उससे आय कितनी हुई? आप इसकी बात नहीं करोगे। आप ये कहते कि उसकी आय का 1% अगर आप शिक्षा में लगाओ तो फिर अगर आप ऐसा बोलते हो तो फिर एक तरीके से आपने कुंभ, महाकुंभ का जो है वो प्रयागराज कुंभ का सपोर्ट कर दिया और आपकी मानसिकता उसको सपोर्ट करने की नहीं है। तो इससे पहले बी.आर. गवई जिस तरीके से खंडित मूर्ति को लेकर जो टिप्पणी की थी भगवान विष्णु की मध्य प्रदेश की, आप सोचिए क्या न्यायपालिका को यह हक है? तो न्यायपालिका को यह हक नहीं है। न्यायपालिका का काम होता है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, लेकिन आरक्षण पे यही न्यायपालिका जो है वो चुप बैठ जाती है। तो यह भेदभाव क्यों है? यह भेदभाव इसलिए है क्योंकि इस न्यायपालिका में या तो लेफ्टिस्ट विचारधारा की जो है वो एक तरीके से जो है वो कब्जा हो गया है या फिर आरक्षण जीवियों का कब्जा हो गया है। तो एक तरफ आपने देखा कांग्रेस पार्टी, और कृति सेनन के मामले में भी आपने देखा कि औरतों को कौन होता है बताने वाला कि उनको क्या पहनना है, कोई नहीं बता सकता। आप फिल्मों में वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन जब बात जो है वो संस्कृति की आती है तो आपको उस संस्कृति का सम्मान भी करना चाहिए। और अगर इतनी हिम्मत है तो आपको ईद के ऊपर जो है वो इसी तरीके का एक ऐड बनाना चाहिए और क्रिसमस पर भी ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। तो राहुल गांधी का आप जो स्टेटमेंट था आप उससे भी इसको जोड़कर देख सकते हैं और इसको भारतीय संस्कृति के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। और आप देखिएगा एक ऐसा वक्त आएगा जब इस न्यायपालिका के खिलाफ जो है वो लोग सड़कों पर उतरेंगे, आवाज उठाएंगे, क्योंकि इस न्यायपालिका ने जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया है, आज लगभग 5 करोड़ परिवार इस न्यायपालिका से व्यथित है, इससे जुड़े हुए हैं, इससे परेशान है, वो तनाव में है क्योंकि इतने सारे केस जो है वो अटके हुए हैं। लेकिन यही न्यायपालिका आतंकवादियों के लिए और जो सनातन विरोधी या धर्म विरोधी जो लोग हैं उनके लिए रात को इसके दरवाजे खुल जाते हैं, उसके ऊपर सुनवाई होती है, लेकिन यहां पर आकर जो है वो सबको सांप सूंघ जाता है। न्यायपालिका अगर मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है तो न्यायपालिका जो है वो क्यों नहीं आरक्षण के खिलाफ होती? क्यों नहीं ये कहती कि आरक्षण की जो है वो समीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि न्यायपालिका के पास इतना अधिकार है कि वो केंद्र सरकार को इसके ऊपर पूछ सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का मामला केंद्र सरकार के पास नहीं है, न्यायपालिका के पास है। अब आप देखिए कि न्यायपालिका में जब भी हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति के अलावा किसी धर्म का मामला जाता है तो पहले वो जो है वो मौलवियों से पूछना पसंद करते हैं कि इस धर्म में क्या है, और उसके हिसाब से उनकी टिप्पणी होती है। तो आज हलाला के ऊपर सब लोग चुप क्यों है? कभी इसके ऊपर भी जो है वो हमें विचार करना चाहिए। तो इस देश के आप देखिए 70 साल के बाद में भी आज अगर इस देश की ये हालत है तो उसके लिए
प्रबल जिम्मेवार है सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका। न्यायपालिका खामोश है, न्यायपालिका चुप है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मी लॉर्ड जो है वो समझती है न्यायपालिका। और यही एक वजह है कि ये भगवान से, संस्कृति से, धर्म से भी जो है वो अपने आप को ऊपर मानती है। उनको लगता है कि हम जज बन गए तो अब हम जो है वो भगवान बन गए। और इसी के चलते आज आम आदमी की जो समस्या है वो ठीक इसी तरीके की, लेकिन टारगेट पे है सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति। इसके अलावा ना मुस्लिमों की बात होती है, ना जो है वो क्रिश्चियनिटी की बात होती है। कितने चर्च है जिसमें महिलाएं जो है वो पादरी है, और कितनी जो है वो मस्जिदें हैं जिसमें मौलवी जो है वो महिलाओं को बनाया जाता है। आप सोचकर देखिए, एक हिंदू धर्म जो है उसमें आप देख लीजिए, इसमें साध्वी भी है और साधु भी है। तो यह है मौलिक फर्क और मूल अंतर जो इस संस्कृति को बाकी संस्कृतियों से अलग करता है। और ये कतई नहीं चाहेंगे कि ये संस्कृति जो है वो एकजुट हो। तो ऐसे जो है वो जज हमारे ऊपर जो है वो जबरदस्ती थोपे जाते हैं, और वो इस कुर्सी पर बैठकर न्याय करने के बजाय जो है वो अपनी राय पब्लिक डोमेन में रखते हैं। और जब पब्लिक डोमेन में रखते हैं तो आप देखिए, फिर वो एक विचारधारा के खिलाफ जब भी बोलते हैं तो फिर उनको आकर कोई भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कक्ष के अंदर सीजीआई तक को जो है वो गाली देकर निकल जाते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका जिम्मेवार है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।